बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सरप्राइज़ विद टेस्ट यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबके? हमारी जानिब से आप सबको ईद की खुशियों की दिली मुबारकबाद। अल्लाह ताला आप सबके रोज़े, नमाज़ें, इबादतें और दुआएं कबूल फ़रमाए, आमीन। और अल्लाह ताला सबको अपने प्यारों के साथ ईद मनाने की मौका बार बार अता फ़रमाए, आमीन। आज हम ईद के मौके पे तैयार की जाने वाली रवायती डिश यानी कि शीर खुरमा तैयार करेंगे। नहायत ही लजीज़, खुशबूदार, जायकेदार, मज़ेदार और मिनटों में तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ पर सबसे पहले हमने एक सॉस पैन के अंदर 2 टेबलस्पूनफुल कुकिंग ऑयल गरम किया है। आप इसमें घी या मक्खन का इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि वो फ्रिज में रखने के बाद जम जाता है और फिर अच्छा महसूस नहीं होता। साथ ही यहाँ पर हमने मिक्स्ड नट्स लिए हैं यानी कि मेवाजात, और उन्हें कूट लिया है। जितने आपको पसंद हो और जो पसंद हो अपनी पसंद के मुताबिक ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे हमने अनरोस्टेड बारीक वाली सेवइयाँ ली हैं, एक पैकेट जिसमें 150 ग्राम होती हैं, और उनको पैकेट के अंदर ही बारीक कर लीजिए यानी तोड़ लीजिए ताकि बाहर बिखरे नहीं। और फिर इसके बाद बहुत ही स्लो आंच पर आपने इसको फ्राई करना है, जलने से बिल्कुल रोकना है, इसको जलने नहीं देना वरना तमाम शीर खुरमे का लुक और उसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। बहुत ही स्लो फ्लेम पर हम इसे चलाते हुए तकरीबन 5 मिनट तक सौटे करते रहेंगे, यहाँ तक कि इसमें एक अच्छा सा कलर भी आ जाए और खुशबू भी आने लगे। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 लीटर दूध, यानी हमारे पास ये एक पैकेट है जिसमें 1 लीटर दूध है, हम ऐसा एक पैकेट हाफ़ भी इस्तेमाल करेंगे। 1.5 लीटर हम इसके अंदर फ्रेश दूध भी ऐड कर सकते हैं अगर आप डब्बे वाला दूध इस्तेमाल ना करना चाहें तो। और इसके बाद हम अच्छी तरह से सेवइयों को और नट्स को दूध के साथ मिक्स कर देंगे। सेवइयों को अलग अलग कर देंगे ताकि वो आपस में जुड़ ना जाएं, और अच्छी तरह से हम इनको पकाते रहेंगे। साथ ही हम इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं 5 से 7 अदद खजूर, जिसकी हमने गुठली निकाल दी है और इनको स्लाइसिस में कट कर लिया है। छुहारों की बजाय हम अक्सर इसमें यूज़ करते हैं फ्रेश खजूरें, हमें महसूस होता है कि खजूरों का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। इसके बाद मज़ीद क्रीमी करने के लिए हमने यहाँ पर 3 टेबलस्पूनफुल फुल क्रीम मिल्क पाउडर ऐड किया है, जिससे हमारा दूध बहुत अच्छा और क्रीमी और रिच हो जाएगा। 5 मिनट तक लो फ्लेम पर हम इसे पकाते रहेंगे ताकि सेवइयाँ अच्छी तरह से पक जाएं। और इसके बाद हमने इसके अंदर ऐड की है छोटी वाली ग्रीन इलायची का पाउडर, जिससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और अगर आपके पास इलायची पाउडर मौजूद ना हो तो आप साबुत इलायची भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में मुंह में आती हैं तो अच्छी फील नहीं होती, इसलिए उन्हें कूट लीजिए या बारीक पाउडर कर लीजिए। यहाँ पर हम ऐड कर रहे हैं मिठास के लिए स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क, तकरीबन 1 कप। अगर आप स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क ऐड नहीं करना चाहते तो इसकी जगह आप 1 कप या अपने हस्बे पसंद, अपने हस्बे ज़ौक़ चीनी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद हमने तमाम चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, तमाम चीज़ें यकजान हो जाएं और स्लो आंच पे पकती रहें ताकि हर चीज़ का फ्लेवर एक दूसरे के साथ खूब अच्छी तरह से मिक्सअप भी हो जाए और सेवइयाँ भी खूब अच्छी तरह से गल जाएं और खजूरों का जायका बहुत अच्छी तरह से मिल्क में ऐड हो जाए। स्लो आंच पर पकाते हुए हमें तकरीबन यहाँ पर 5 से 7 मिनट हो गए हैं और हमारे दूध में अब थोड़ा सा उबाल भी पैदा होना शुरू हो गया है। इसका मतलब ये है कि अब हमारी तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से पक चुकी हैं। इस मौके पर हम अपने शीर खुरमे को मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे केवड़ा वाटर 1 टेबलस्पूनफुल। अगर आप एसेंस का यूज़ कर रहे हैं तो सिर्फ 3-4 ड्रॉप्स ऐड कीजिएगा। इसके बाद हम डिश आउट कर लेंगे और रूम टेम्परेचर पे आने का इंतज़ार करेंगे। फिर इसके बाद हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे पिस्ताचियो यानी कि कटे हुए पिस्ते, और इसके अलावा आलमंड फ्लेक्स यानी कि बादाम की हवाइयों से। और इसके बाद रवायती लुक देने के लिए हम इसको गार्निश करेंगे चांदी के वर्क यानी एडिबल सिल्वर फॉयल से, और बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही इससे एकदम रॉयल सा लुक आ जाता है, इसलिए आप ज़रूर इसके ऊपर ऐड कीजिएगा चांदी वर्क को। शीर खुरमे को आप अपने हस्बे पसंद गर्म या ठंडा दोनों तरह से सर्व कर सकते हैं। और ईद की खुशियों के मौके पर आप अपने प्यारों के लिए जिस वक्त बहुत तवज्जो से, मेहनत से और दिल से इस तरह की डिशेस तैयार करते हैं तो यकीनन सब आपको बहुत सराहते भी हैं और आपको भी दिली खुशी महसूस होती है। ईद के मौके पर अपने इर्द गिर्द मुस्तहक बहन भाइयों को मत भूलिएगा, उनके लिए भी ज़रूर ऐसी चीज़ें बना कर रखिएगा और उनके घर भेजिएगा ताकि उन्हें भी ईद की खुशियों में शरीक किया जा सके। और रमज़ानुल मुबारक का ये खूबसूरत महीना जो हम पर गुज़रा है उसमें की गई हमारी तमाम नेकियों को कबूल फ़रमाए और अल्लाह ताला बार बार हमें अपने प्यारों के साथ इस तरह की खुशियाँ मनाने का मौका अता फ़रमाता रहे। और जो हमारे प्यारे दुनिया में नहीं रहे अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता फ़रमाए, आमीन। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने कमेंट्स के ज़रिए फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा।
हमें भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह जल्दी फिर से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।